टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम जो पढ़ रहे हैं रेसों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें देखो हमने पढ़ लिया है कि जो रेसे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तंतु दो प्रकार से डिवाइड कर दिया था। एक तो प्राकृतिक तंतु, एक संश्लेषित तंतु। उसमें प्राकृतिक तंतुओं में हमने स्टडी की थी कि इस प्रकार के जो तंतु होते हैं वो पादप जंतु से प्राप्त होते हैं। उसमें पादप वाले भी देख लिए थे हमने, जंतु वाले भी उदाहरण देख लिए थे। इस पादप की हम बात करें जो कपास है, ठीक है ना, उससे रुई प्राप्त होती है, पर्सन्स है, ठीक है ना, ये सब क्या है पादप से। जंतु में भी हमने देख लिया था कि जंतु से जैसे हम बात करें उन प्राप्त होने की है, जैसे भेड़ बकरियों से प्राप्त होती है, इसके अतिरिक्त याक होता है उनसे भी प्राप्त होती है, तो वो क्या हो गए थे, जंतु से प्राप्त हो गए थे। संश्लेषित की हम बात करें कि इस प्रकार के जो रेसे होते हैं या तंतु होते हैं वो क्या किए जाते हैं, रासायनिक पदार्थों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। किनके द्वारा निर्मित किए जाते हैं, रासायनिक पदार्थों के द्वारा। और जो प्राकृतिक होते हैं प्रकृति में पादपों से या जंतु से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था नायलॉन है, एक्रिलिक है, ठीक है ना, ये सब किसमें पढ़ा था, संश्लेषित रेशों में। आज हम पढ़ेंगे कुछ पादप जो तंतु के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसमें एक नंबर हम पढ़ेंगे रुई के बारे में। कुछ पादप तंतु, इस कुछ पादप तंतु में हम पढ़ेंगे रुई, ये हमारा टॉपिक है। रुई के बारे में सब जानते हैं कि जैसे मान लो हम दीपक जलाते हैं, ठीक है ना, तो रुई के द्वारा ही जलाए जाते हैं, ठीक है ना। या दीपावली के समय मान लो रुई हम काम में लेते हैं। अब रुई की देखो, जैसे हम बात करें रुई कहाँ से प्राप्त होती है, किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो रुई होती है वो खेतों में किससे प्राप्त की जाती है, पादपों से प्राप्त की जाती है। यानी एक पादप उत्पाद है, पादप से प्राप्त होने वाला तंतु है जो रुई है, ठीक है ना। उसकी देखो जैसे हम बात करें पादपों से प्राप्त हो रही है। अब ये जो कपास पादप से प्राप्त होती है, कपास का जो पादप होता है एक तो किस प्रकार की ऋतु में उगाया जाता है, उष्ण, यानी जहाँ पे क्या हो, गर्मी ज्यादा हो। और मिट्टी की यदि हम बात करें तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, काली। एक बार लिखना नहीं है कि इस प्रकार का जो होता है पादप जिसमें मृदा कैसी हो, काली हो, और मौसम कैसा हो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, गर्मी के मौसम में उष्ण क्षेत्र होता है उस स्थिति में उगाया जाता है। जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्ण जलवायु होनी चाहिए, यानी ग्रीष्म जलवायु होनी चाहिए, उसमें उगाया जाता है। इसमें देखो जैसे हम बात करें कपास के जो फल होते हैं वो नींबू के आकार के होते हैं, यानी इसकी कृषि की जाती है। और इसके जो कपास के जो फल होते हैं, ये कहने का मतलब जो इसके जो मतलब जिससे हमें रुई प्राप्त होती है वो किसके आकृति के होते हैं, नींबू के आकार के होते हैं, जो कपास गोलक होते हैं। कपास के फल या फिर बोला जाए कपास के गोलक, गोल आकृति के होते हैं, नींबू की आकृति के होते हैं। अब देखो जैसे हम बात करें इसमें कि जैसे ये परिपक्व हो जाते हैं उस स्थिति में क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। और फटने के पश्चात जो रेशों से ढके हुए इसके क्या दिखाई देते हैं, बिनोले दिखाई देते हैं। बिनोले, बिनोले का मतलब क्या होता है, बिनोला जो लिखा हुआ आता है। देखो जैसे हम बात करें, जैसे मान लो कि पशुओं के लिए चारा जो लेकर आते हैं, मान लो बंटा जिसे कहा जाता है, इसे मान लो, ठीक है ना, उस पर लिखा आता है कि बिनोला है। बिनोला का मतलब कपास के जो बीज होते हैं उससे क्या कहा जाता है, बिनोला कहा जाता है। जो कपास के जो बीज होते हैं यानी बिनोले होते हैं वो हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब इससे जैसे ये बिनोले वाला जो भाग होता है उससे दिखाई देता है, तो उन बीजों से चुनकर क्या कर लिया जाता है, कपास का जो पादप होता है उसमें जो उसका जो फल होता है उससे क्या प्राप्त कर ली जाती है, रुई प्राप्त कर ली जाती है। तो बेटा और थोड़ा सा ध्यान नहीं रखना है कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऐसे हो कि बिनोला क्या है, तो कपास के जो बीज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बिनोला कहा जाता है। तो बेटा और ये थोड़ी चीज ढंग से ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम आ गया रुई क्या है, तो रुई हम लिखेंगे कि यह क्या एक पादप तंतु है, जैसे हमने टॉपिक में ऊपर ही लिख दिया है। तो इसमें लिखेंगे कि जो रुई होता है वो कपास के पादप से क्या होता है, खेतों से प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार की जो फसल होती है उसके लिए मृदा काली होनी चाहिए तथा जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्ण होनी चाहिए। इस प्रकार की खेती मृदा की काली मृदा में या उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में की जाती है, ठीक है ना। साथ में हम बात करें कि जो ये पादप होता है इसके जो कपास फल के जो पादप के जो फल होते हैं वो कपास गोलक जिसे कहा जाता है वो किसकी आकृति के होते हैं, नींबू की आकृति के होते हैं। और जैसे ही ये फल क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं,
तो ये क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और पृथक होने के पश्चात रेशों से या तंतु से ढके हुए हमें क्या दिखाई देते हैं, बिनोले दिखाई देते हैं। रेशों से जो ढके हुए या तंतु से ढके हुए क्या दिखाई देते हैं, बिनोले दिखाई देते हैं। ठीक है ना। जिसे क्या कहा जाता है, कपास के जो बीज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बिनोला कहा जाता है। जिसे फिर हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। उन बीजों से क्या किया जाता है, रुई होता है उसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ये किसके बारे में हो गया, रुई के बारे में। ठीक है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम रुई कपास के पादप से खेतों में प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है। ठीक है ना। इसके लिए मृदा कैसी होनी चाहिए, यानी कहने मतलब जो मृदा और इसके में क्या होता है, जलवायु, उसमें क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए। कहने का मतलब है इसके लिए जो जलवायु है वो तो कैसी होनी चाहिए, उष्ण जलवायु होनी चाहिए। और जो मृदा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, काली मृदा होनी चाहिए। तो इसमें लिखेंगे इसके लिए मृदा काली व जलवायु उष्ण होनी चाहिए। उष्ण का मतलब है गर्मी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में देखो, जैसे हम बात करें कि कपास के जो फल होते हैं, यानी कपास के जिसे गोलक कहा जाता है, वो किसकी आकृति के होते हैं, नींबू की आकृति के होते हैं। तो इसके बाद में लिख देंगे कपास के फल, उसमें लिखेंगे कपास गोलक। नींबू की आकृति के होते हैं। ठीक है। जैसे ही फल परिपक्व हो जाता है तो उस स्थिति में फल क्या हो जाता है, फट जाता है। और फटने के बाद में क्या होता है, उसमें क्या दिखाई देते हैं, तंतु से घिरे हुए, क्या दिखाई देते हैं, तंतु से घिरे हुए। तो तंतु से घिरे हुए उसमें क्या दिखाई देते हैं, हमें बीज दिखाई देते हैं। और इन बीजों को क्या कहा जाता है, बिनोला कहा जाता है। या उसे क्या बोल सकते हैं, कपास के बीज कहा जाता है। यानी जैसे ये मतलब परिपक्व हो जाएंगे तो बीज क्या हो जाएंगे, टूट कर खुल जाते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद में लिखेंगे कि परिपक्व हो जाने पर, परिपक्व हो जाने पर टूटकर बीज दिखाई देने लग जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है ना। इसमें देखो, जैसे हम बात करें कि रेशों से घिरे हुए जो बीज हमें दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बिनोला कहलाते हैं। या फिर हम बात करेंगे कि तंतु से घिरा हुआ जो भाग होता है, तंतु से घिरे हुए इसके बीज यानी बिनोला हमें दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके बाद लिखेंगे ये रेशों से घिरे हुए बीज क्या होते हैं, बिनोला। रेशों से घिरे हुए जो बीज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बिनोला कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे, बिनोला बोलते हैं। एक मिनट इसको थोड़ा ऐसे लिख लेना, बिनोले। होते हैं। ठीक है। ये बिनोला जैसे हम बात करें चारे के रूप में काम में लेते हैं, पशु आहार के रूप में। ठीक है। फिर देखो, जैसे हम बात करें बिनोले होते हैं और इनसे क्या प्राप्त कर लिया जाता है, रुई प्राप्त
कर ली जाती है। क्या प्राप्त कर ली जाती है? रुई प्राप्त कर ली जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब ऐसे हम पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे हम बात करें कि रुई के बाद में जैसे जूट है, पटसन है, ठीक है ना, वो भी क्या है, एक प्रकार का पादप तंतु ही है। जूट की हम बात करें, इसमें भी क्या किया जाता है कि जो पादप होता है, जूट जो पादप हम बात कर रहे हैं, उसके तना है, ठीक है ना, उसको लेते हैं, पानी में भिगोते हैं, फिर वो क्या किया जाता है, कूट कर वो क्या बनाया जाता है, रेशे जैसी संरचना बनाई जाती है। और उससे भी क्या बनाए जाते हैं, फिर विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक उत्पाद होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि रुई क्या है। रुई कपास के पादप से खेतों में प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। इसके लिए मृदा कैसी चाहिए, काली, व जलवायु कैसी चाहिए, उष्ण होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करें कि इसके जो फल होते हैं वो किसकी आकृति के होते हैं, नींबू की आकृति के होते हैं। और ये परिपक्व हो जाते हैं, टूट जाते हैं इस प्रकार से, तो बीज दिखाई देने लग जाते हैं। और ये रेशों से घिरे हुए जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, बिनोला कहलाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होते हैं, पशु आहार के रूप में काम में भी लिया जाता है। इनसे रुई प्राप्त कर ली जाती है। जो बिनोले जो बीज हमें दिखाई देते हैं तो उनसे फिर क्या प्राप्त कर ली जाती है, रुई प्राप्त कर ली जाती है, ठीक है ना। ये आज हमारी क्लास में हो गया। अगला पढ़ेंगे फिर जूट व पटसन, जो बाद में पढ़ेंगे।